हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। हम सेल्स वाउचर पढ़ रहे थे, शॉर्टकट की F8 होता है। हमने बताया था कि दो तरह की एंट्री होती है ERP9 में सेल्स की। एक आइटम इनवॉइस, मतलब विद स्टॉक करना चाहते हैं, और एक आप नॉर्मल इनवॉइस जो अकाउंटिंग इनवॉइस करना चाहते हैं। और इन दोनों एंट्री को हम दो फॉर्मेट में कर सकते हैं, इनवॉइस फॉर्मेट और वाउचर फॉर्मेट। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल इनवॉइस वाली एंट्री देख ली थी। आज हम देखेंगे आइटम इनवॉइस। आइटम मतलब स्टॉक इनवॉइस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ टैली है, ये हमारी टैली हमने ओपन कर ली है। कैसे? अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। ठीक है, पेमेंट का खुला है, सेल्स का खोलेंगे F8 से यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। खुल गई है ये। ठीक है, बिल नंबर ऑटोमेटिक आते हैं, मैनुअली भी आप चेंज कर सकते हैं। मैनुअली कैसे चेंज करेंगे वो मुझे बताना है, मेरे को याद है। ठीक है, मैं बता दूंगा। डेट कैसे डालते हैं? F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं, 25 तारीख, 26 तारीख, जो भी तारीख है। मैं आज की डेट ले लेता हूँ, 26 अप्रैल। ठीक है, रेफरेंस नंबर में कुछ डालना चाहो आप, जो ऑर्डर नंबर या कुछ था तो वो डाल देंगे। ठीक है, पार्टी का नाम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। याद करो, हम एक बिल का एग्जांपल ले लेते हैं, उस बिल से ही देख लेते हैं। ठीक है, पार्टी नेम, कस्टमर जिसको हमने बेचा पैसा सुपर स्टोर। ठीक है, पैसा एंटरप्राइज बना, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट अगर बनानी होती है तो ले जाओ कोई सी भी Alt+C से। ठीक है, पैसा एंटरप्राइजेज। ठीक है, ओहो अच्छा, ये तो सेम नाम से है ना, तो सेम नाम से नहीं होने की, हमें सुपर स्टोर लिखना था, सॉरी, पैसा सुपर स्टोर। ठीक है, कौन है ये? संडी डेटर्स है, क्योंकि जिसको माल बेचे संडी डेटर्स। मेंटेनेंस बिल बाय बिल अभी नो कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं। एड्रेस डालना चाहो एड्रेस डाल दो। ठीक है, पिन कोड डाल दो, बैंक डिटेल्स भी रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, सेल्स लेजर। अब देखो, हमने एक सेल्स की लेजर बनाई थी लास्ट क्लास में, सेल्स, लेकिन वो यहाँ सेल्स लेजर सेलेक्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम आइटम इनवॉइस डाल रहे हैं, और हमने जब वो लेजर बनाई थी तो उसमें हमने लिखा था स्टॉक, वो एंट्री या इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगी, नो। तो अब एक और नई लेजर बना लेते हैं सेल्स के लिए, यहाँ पे Alt+C से। इसको मैं सेल्स स्टॉक का नाम दे देता हूँ ताकि एक नई लेजर हो जाए। ठीक है, किसके अंडर होगी ये? सेल्स के अंडर। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगी, यस इफेक्टेड होगी, तभी हम वो एंट्री कर पाएंगे। राउंडिंग ऑफ करना है क्या? मैंने कहा नॉट एप्लीकेबल। ये हमारी सेल्स की लेजर, स्टॉक की लेजर बन गई, देखो है ना। यहाँ पे सिर्फ वही सेल्स वाली लेजर आ रही, कल जो बनाई थी वो नहीं आई थी। और अगर मैं इसको अकाउंटिंग इनवॉइस बनाता तो देखो, सेल्स आ रहा है। ठीक है, तो मैं आइटम इनवॉइस पे आ जाता हूँ वापिस। सेल्स लेजर, सेल्स स्टॉक। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हैं। अभी तक आइटम तो हमने बनाई नहीं, आइटम बना लेते हैं। कैसे? जैसे इस तरह एक लेजर बनाई थी, उसी तरह से हम आइटम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल पार्टियों की लेजर बनाई थी, सेल्स की लेजर बनाई थी, ऐसे ही। तो अब डायरेक्ट मैं Alt+C से बनाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मल वे में आप कैसे जाए बना सकते हैं? एस्केप करें, बैक आए, अकाउंट्स इन्फो में गए थे, आज इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, क्योंकि इन्वेंट्री की लेजर बनानी है ना, इसलिए इन्वेंट्री इन्फो में गए। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो आइटम, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करना है तो ग्रुप्स जैसे हो सकता है कि सपोज करो मेरा शूज का बिजनेस था, तो मैंने शूज बनाए, उसके अंडर एडिडास है, मेरा बाटा है, मेरा पूमा है, कौन सा शूज है, उस तरह से मैं ग्रुप्स यहाँ पर बना सकता हूँ। अलग अलग है, शूज है, सैंडल है, ठीक है, स्लीपर्स हैं, क्या चीज़ है, तो उस तरह से मेरा ग्रुप बना सकता है। जैसे सपोज करो मैं शूज का ग्रुप बना लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ शूज ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी है, प्राइमरी बना दूंगा। मतलब आप ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना सकते हो। जैसे शूज है, यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लिया कि बिग शूज, स्मॉल शूज, इस तरह के अगर आपको ऐड बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, नो। ठीक है, ये मेरा ग्रुप बन गया। अब मैं आइटम बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब मैं एडिडास का बनाऊंगा। किस ग्रुप में जाएगा? ये मेरे शूज के ग्रुप में। ठीक है,
यूनिट्स मतलब ये पीसेज में जाएगा या पेयर्स में जाएगा, ये नंबर्स में जाएगा, कैसे? तो देखो पेयर्स का मैंने बना रखा है PRS करके, ठीक है। कैसे एक और बना लेता हूँ, चलो ठीक है, पीसेज का बना देता हूँ, क्योंकि पेयर्स का तो बना रखा है। पीसेज का सिंबल क्या होगा? PCS, फॉर्मल नेम पीस। नंबर ऑफ डेसिमल पे 0 ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ही होते हैं पीस। तो रेट ऑफ ड्यूटी अगर GST लगाते हैं तो वो लगा देते हैं। अभी हम लोग विदाउट GST वाली एंट्री सीख रहे हैं, जब उसकी बात आएगी GST की तो मैं सिखा दूंगा। वही ओपनिंग बैलेंस, पहले से कोई स्टॉक पड़ा है कि भैया आपका 1 अप्रैल से पहले का है तो ऐड कर देंगे, कितने पीस पड़े हैं 500, किस रेट से, वो है, ठीक है। नया बिजनेस है तो 0, या स्टॉक नहीं है तो 0 चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये आइटम बन गया। आप डायरेक्ट वहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे उसी तरीके से, ठीक है। ऑर्डर नंबर डाल दो, पार्टी का नाम डाल दो, पैसा सुपर स्टोर, ठीक है। सेल्स लेजर, सेल्स स्टॉक, नेम ऑफ आइटम। अब जो क्या है, बादाम गिरी, ड्राइड रेशन, इस तरह से है, मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे नेम ऑफ आइटम से Alt+C, ठीक है। क्या है? बादाम गिरी। अलग अलग है तो बादाम, उसके अंदर भी हेड बना सकते हो आप, बादाम गिरी, ठीक है। तो मैंने कहा बादाम गिरी है ये 500 ग्राम वाले पैकेट, ठीक है। बादाम गिरी 500 ग्राम वाले पैकेट, ठीक है। क्या है, इसको अलग से एक ग्रुप बना देता हूँ, या तो मैं ये एक ग्रुप बना देता हूँ कि ये भी बादाम है, उसके अंदर भी मैंने कर दिया बादाम गिरी 250 ग्राम बादाम गिरी, या मैं डायरेक्ट ही एक हेड बना देता हूँ, ड्राई फ्रूट्स है ये, ठीक है, प्राइमरी हेड में, ठीक है। किस में जाते हैं ये मेरे किस में जा रहे हैं, देखो KG, मतलब पैकेट्स में जा रहे हैं। 3 पैकेट है, एक पैकेट की रेट 600 ग्राम है, इस तरह से जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये पैकेट में जाता है। यूनिट बनानी पड़ेगी, बना लेता हूँ पैकेट, शॉर्ट में लिख दिया PKT और ऐसे लिख दिया पैकेट, ठीक है। तो बादाम गिरी 500 ग्राम के कितने पैकेट सेल किए हैं? 3 पैकेट सेल किए हैं, 3, ठीक है। ये नेगेटिव स्टॉक लिखा था, देखो ये नेगेटिव स्टॉक इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अभी हम डायरेक्ट सेल की एंट्री कर रहे हैं, परचेज अभी तक हमने नहीं डाली, इसलिए नेगेटिव स्टॉक आ रहा है। इसको इग्नोर कर दूंगा मैं ना, ठीक है। 3 पैकेट कर देता हूँ मैं, 3 पैकेट। रेट क्या है? पर पैकेट की रेट है 652, ठीक है, 652। तो ये तो तीनों से मल्टीप्लाई करके इसने अपने आप ले लिया 1956 रुपये, ठीक है। अब ये सपोज करो रेट नहीं लिखी हुई, आपको टोटल वैल्यू लिख दोगे तो ये रेट अपने आप कैलकुलेट कर देगा। जैसे इसने फिर आगे CGST SGST मतलब GST लगाया, तो टोटल अमाउंट हो गई कितनी इन 3 पैकेटों की? 2190.72। तो मैं भी ये डायरेक्ट 2190.72 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं GST वाली एंट्री नहीं कर रहा। तो इसने अपने आप ले ली कि भैया एक पैकेट की रेट 730 रुपये 24 पैसे है, ठीक है। दूसरा आइटम क्या है? बादाम गिरी 250 ग्राम, बना लो यहाँ से फटाफट, बादाम गिरी 250 ग्राम, ठीक है। किस में जाएगा? ये ड्राई फ्रूट्स है मेरे पैकेट्स, ये यूनिट है, ठीक है। फटाफट करते जाओ, ठीक है। कितने पैकेट है? 3 पैकेट है, ठीक है। क्या रेट है आई टोटल? 2190 रुपये 72 पैसे, ठीक है। अगले क्या है? ड्राइड राइशन, बना लो फटाफट, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स है, यूनिट पैकेट में ही है, ये भी पैकेट ही जा रहे हैं, ठीक है। ड्राइड राइसन मतलब किशमिश जो होती है ना, ठीक है। 2 पैकेट गए हैं ये। टोटल रेट डाल दूंगा 581 रुपये 70 पैसे, अपने आप एक की रेट आ जाएगी, ठीक है। और क्या है? काजू सिल्वर, ठीक है। फटाफट बना लेते हैं Alt+C से काजू सिल्वर, ड्राइड फ्रूट पैकेट कितने? 3 पैकेट गए हैं। क्या रेट है? ये 2400 रुपये 30 पैसे कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वॉलनट बॉक्स, ये हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार जो आइटम बन गया एक एंट्री में वो बन जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार जब कोई बिल चढ़ाएंगे तो ये आइटम आपको आइटम लिस्ट में शो हो रहे होंगे, ठीक है।
रेट क्या है 4202.10 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट काजू गोल्ड, काजू सिल्वर हो गए, काजू गोल्ड, ड्राई फ्रूट साइड में पैकेट, ठीक है। कितने पैकेट गए काजू गोल्ड के, एक पैकेट गए 1140 पैसे का। वैसे अब ये सारे आ रहे हैं, देखो आपके आइटम कुछ नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 12,665 पैसे। अब देखो 6 पैसे और जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये 12,666 हो जाएंगे। तो एक राउंड ऑफ की लेजर बनाते हैं कई कंपनियों में, राउंड ऑफ, ठीक है। तो लेजर बना लेंगे। स्टॉक आइटम तो यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। अब अकाउंटिंग लेजर्स खुलेंगे, ठीक है। ऑल्ट सी करके राउंड ऑफ की एक लेजर बना लो, ठीक है। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यू इससे अफेक्टेड नहीं होगी। टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग है, मतलब राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल कर दो, क्योंकि ये तो खुद ही राउंडिंग के लिए बना रहे हैं, तो इसमें क्या राउंडिंग होगी। 0.606 इसमें जोड़ दोगे तो ये 12,666 हो गई राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये हो गई बीइंग गुड्स सोल्ड टू परीसा सुपर स्टोर अगेंस्ट बिल नंबर 3। ये आपकी थी इन्वेंट्री वाली एंट्री, ठीक है। इस एंट्री को आप चाहो तो अकाउंटिंग वो वाउचर वाली फॉर्मेट में भी कर दे सकते हो, ये भी इनवॉइस फॉर्मेट में, वाउचर वाली फॉर्मेट में। लेकिन इनवॉइस फॉर्मेट में इसलिए रहता है क्योंकि बिल देते हैं किसी को तो अच्छा लगता है, ठीक है। वहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगी वो दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑर्डर नंबर कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। वही पैसा सुपर स्टोर को बेच रहे हैं, इसको अभी क्या छोड़ो, इस चीज़ को अभी आगे बताऊंगा। सेल्स स्टॉक वाली एंट्री होगी, ठीक है। अब मुझे इसको वाउचर फॉर्मेट में करना है। वाउचर फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल वी के साथ इसको दबाएंगे, ठीक है। पैसा सुपर स्टोर को माल बेचा है भैया, कितने का माल बेचा है 12,666 का। देखो अब वहाँ पे टोटल अपने आप आ रहा था लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे पहले करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। सेल्स स्टॉक वाली एंट्री चुननी है आपको, क्यों? क्योंकि ये आइटम इनवॉइस है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है, जो आपके थे, या काजू गोल्ड, ठीक है। सारे आइटम आ रहे हैं इसमें। एक बादाम गिरी 500 ग्राम, ठीक है। क्या क्वांटिटी थी 3, ठीक है। क्या ये 730 ये रेट इसने कहाँ से ले ली? ये इसने लास्ट वाली लेटेस्ट एंट्री जो है उससे ली है अपने आप, ठीक है। ये टैली का एक फीचर्स है कि वो लास्ट वाली एंट्री की रेट लेता है। अगर रेट चेंज हुई है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कितने पैकेट है डैड के? 2। ये देखो अपने आप रेट ले रहा है ये, ठीक है। ये अपने आप लेता है, लास्ट वाली एंट्री जो भी होगी आपकी उससे ये रेट उठाता है। अगर रेट में कुछ चेंज हुआ है तो आप चेंज कर सकते हैं। काजू गोल्ड का, काजू सिल्वर के 3 पैकेट गए थे, देखो रेट अपने आप लेगा ये, है ना। ये फीचर्स है, ये एक ऑटोमेटिक इसकी मेमोरी में फिक्स हो गई है रेट। उस रेट से ये लोग क्या कर रहे हैं, रेट उठा रहे हैं। अगर रेट चेंज हुई है 1400 नहीं है 1500 गई तो 1500 कर दो, ठीक है। लेकिन अभी तो सही है 1400.70 ही है हमारे एग्जाम्पल में। तो काजू गोल्ड कितने पैकेट है? 1 पैकेट है, ये हो गई। बाकी 6 पैसे राउंड ऑफ में डाल दो। ये अपने आप नहीं आया, ये सेलेक्ट करना है, अपने आप आ जाता है, ठीक है। लास्ट एंट्री से उठा रहा है, लेकिन लास्ट एंट्री कोई और होगी तो आपको राउंड ऑफ की लेजर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 0.6 पैसे वही नरेशन। अब देखो लास्ट बिल में जो नरेशन आपने लिखी है, अगर उसी नरेशन को आपको कॉपी करना है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल आर दबाएंगे तो वो पहले वाली नरेशन कॉपी हो जाएगी। अब इसमें कुछ चेंज करना है, बिल नंबर चेंज करना है, चेंज कर दो, ठीक है। समझ गए? कंट्रोल आर से आप लास्ट वाली नरेशन को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कि भैया नरेशन सेम चलती है, क्या बार बार पूरी लाइन लिखें, तो कॉपी कर दो और बिल नंबर उसमें चेंज कर दिया। तो ये थी हमारी वाउचर फॉर्मेट में। और इसी को चाहूँ तो मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये चेंज हो गई किस वाली में,
इनवॉइस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये थी हमारी आइटम इनवॉइस। आइटम के साथ हम जब स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो हमने देखा कैसे हम स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक आइटम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने आज की में सीखा है, ठीक है। इनवॉइस फॉर्मेट में एंट्री करना थोड़ा सही रहता है, इजी रहता है, ठीक है। टोटल वोटल अपने आप सब लग जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो सेल्स में एंट्री कैसे करते हैं मुझे लगता है अब आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि आप चाहो तो ये जो सेल्स नंबर आ रहे हैं, इनवॉइस नंबर आ रहे हैं, इनको आप खुद भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये 005 नहीं है, मैं जो चाहता हूँ कि 1001 से चालू हो, तो भी आप वो लोग अपने आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैनुअल भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। वो कैसे चेंज होंगे, एस्केप करके बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, मेन पेज जो होता है, अकाउंट्स इन्फो में जाऊँगा, वाउचर्स टाइप में जाऊँगा, ठीक है। ऑल्टर करूँगा, चेंज करना है ना मुझे कुछ भी चीज़ में, ऑल्टर करूँगा। सेल्स में जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा है, देखो सारी चीज़ आ रही है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 ऐसे चल ही रही है, लेकिन आप चाहते हो कि 5 6 को भी मैं चेंज कर सकूं, मतलब 1 2 3 4 5 चल रही है, अब 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ जाए, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे ऑटोमेटिक मैनुअल राइड कर रहे हैं, ओके कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे वाउचर पे गया, देखो आ रहा है ना 001, अब ये आएगा, है ना। आप चाहते हो इसको चेंज करना कि भैया और कुछ आए यहाँ पर, तो 5 कर दो। अब अगला जो बिल आएगा वो 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 9। आप चाहते हो उसको चेंज करना तो कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक चलेगी नंबरिंग, आप बीच में चाहो तो चेंज कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो मैनुअली खुद डालो तो ये खुद डालो, ठीक है। अब खुद ही डालना पड़ेगा, खुद डालो, ये जो डालना चाहते हो खुद डालो। खुद डालो, ठीक है। तो मैनुअली आप डाल सकते हो, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, ठीक है। आप ये चाहते हो कि ऑटोमेटिक चले, लेकिन एक नंबर से चालू नहीं हो, 1001 से चालू हो, ठीक है। तो ये यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है नीचे लिखा हुआ, इस पे यस करो, डाल दो आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1001 10001 जो भी है, 100 है या 101 है या जो भी है, डाल दो। आपका कितने डिजिट्स तक होनी चाहिए, मतलब 3 या 0 लगाना चाहते हो पहले, ठीक है। रीस्टार्ट कब से हो जाए कि भैया अगले साल से 01/2021 से स्टार्टिंग नंबर क्या आ जाए, वापिस 101 ही आ जाए, ठीक है। और ऐसा चलता रहे, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब 101 के पहले कुछ लगाना चाहते हो कि भैया 101 के पहले कुछ लगे, हाँ लगे, क्या लगे कि भैया इसके पीछे 2021 लिखा आ जाए, 2021 ऑब्लिक, ठीक है भैया। बाद में भी कुछ लगाना चाहते हो, हाँ लगाना चाहते हैं 1/4/2020 से ही बाद में क्या लगा है, ऑब्लिक सेल्स लिखा आ जाए, तो अब आपका बिल नंबर कैसे होगा, 2021/101 सेल्स। इस तरह से आपके बिल नंबर चलेंगे, ठीक है। देखना चाहते हैं, देख लेते हैं। देखो 105 नंबर का बिल है अभी आपका, क्योंकि 4 तो पहले चला चुके हैं ना आप, 4 एंट्री हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए तो कैसा आ रहा है बिल नंबर 2021/105 अगला क्या आएगा, 106 107 108, इस तरह से आपका ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे बिल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक चाहे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड चाहते हैं वैसे आ जाएगा, ठीक है। मैनुअली चाहते हैं वैसा आ जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसा। आप चाहते हैं कि भैया उसमें कुछ लिखा ही नहीं आए, ठीक है,
उसमें कुछ कोई बिल नंबर ही नहीं चाहिए आपको, तो नन का भी ऑप्शन आता है। नन कर दोगे तो कुछ लिखा ही नहीं आएगा, वहाँ बिल ही नहीं आएगा, आगे से एंट्री चालू होगी। ठीक है, आप चाहो तो फिर प्रिंट निकाल के पेन से लिख देना। मल्टी यूजर ऑटो क्या है? ऑटोमेटिक चलता है। ये जब काम आता है जब आपकी टैली को 2 से ज़्यादा यूजर्स यूज़ ले रहे होते हैं, क्योंकि जब मल्टी यूजर टैली होती है तो उसको हो सकता है कि 3 कंप्यूटर पे चल रही हो, 3 लोग अलग अलग बिल बना रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग बिल नंबर चलते हैं। इससे पता रहता है कि कौन से वर्कर ने, कौन से अकाउंटेंट ने कौन सा बिल बनाया है, तो वहाँ पे ये मल्टी यूजर ऑटो काम आता है, मल्टी टेल उसमें। ठीक है, तो ये था आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। आप अपने हिसाब से भी वाउचर नंबरिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे के फीचर्स मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कि एडवांस फीचर्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवांस है। आगे की क्लास ज़रूर प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। आगे जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, इफेक्टिव डेट, ये नरेशन, ये सब एडवांस फीचर्स है और आपके बहुत काम आएंगे ये। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम एडवांस फीचर्स इन सेल्स वाउचर देखेंगे क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। बाय।